हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स के साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में एडमिशन कराने के लिए एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। इससे पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो बना करके बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसी के साथ उस वीडियो में यह भी बताया था कि साकेत महाविद्यालय अयोध्या द्वारा 2-3 दिन के अंदर जो है एडमिशन फॉर्म भी ओपन कर दिए जाएंगे। तो आज जो है 19 मई 2026 को साकेत महाविद्यालय अयोध्या द्वारा एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे के साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर वेबसाइट आएगा onlinemyselection.com आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एडमिशन नोटिस वाले सेक्शन में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से नोटिस स्लाइड हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से साकेत महाविद्यालय अयोध्या का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने साकेत महाविद्यालय अयोध्या में एडमिशन कराने के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो आई बटन में वीडियो आ रहा है इसको देख करके आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है उन सभी स्टूडेंट्स को लॉगिन करना है। इसी के साथ मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पिछले भी वीडियो में बताया था कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप सभी स्टूडेंट्स अब RMLU-RN का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक RMLU-RN का रजिस्ट्रेशन नहीं किया और RMLU-RN नंबर नहीं जनरेट किया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आई बटन में वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आप RMLU-RN का नंबर जनरेट कर लेंगे। उसके बाद साकेत महाविद्यालय पोर्टल पर आकर के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर यूजर नेम में अपना आधार कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद पासवर्ड के लिए आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में क्विक एक्शन वाले सेक्शन में यहाँ पर जो प्रिंट रजिस्ट्रेशन फीस के नीचे जो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्लाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026-27। उसके बाद आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा होगा यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आ जाएगा लेवल, फैकल्टी, कोर्स का नाम, उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया था वो सब डेटा ऑलरेडी फिलअप होकर के आ रहा है। यदि आपको लगता है कि नाम गलत है तो इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने माताजी का नाम फिलअप करेंगे। यहाँ से जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, SC, ST, EWS, जनरल, OBC जो भी है आपका। उसके बाद सब कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स सब कैटेगरी में जो है नन ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जा रहा है। यहाँ पर यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपना प्लेस लिख देंगे। यहाँ पर प्लेस में कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन में देख सकते हैं फील्ड लिख करके आ रहा है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फीस रिसिप्ट के नीचे फिल एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई किया हुआ होगा यहाँ पर उस स्ट्रीम का नाम लिख करके आ जाएगा, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ से क्लास नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे डायरेक्टली। सबसे पहले आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ होगा यहाँ पर उस कोर्स का नाम लिख करके आ जाएगा, जैसे BSc, BA, BCA, BCom फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे। फाइनल प्रिंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके आएगा प्लीज फिल 10 डिजिट RMLU-RN। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले BCom वाले स्टूडेंट्स देख लें। उसके बाद में BA, BSc,
बायो, मैथ और बीसी वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे। यहाँ पर सबसे पहले बीकॉम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 2 ही आ रहा है, तो यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों में से कोई एक माइनर सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्स चूज करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इन दोनों में से कोई एक आप वोकेशनल कोर्स चूज करेंगे। इसी के साथ चलिए मैं साकेत महाविद्यालय अयोध्या द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वो भी दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पात्रता, पाठ्यक्रम अवधि देख सकते हैं, सीट वगैरह देख पाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसमें जो है सबसे पहले आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट के ग्रुप दिए गए हैं, उसमें से कोई 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे 9 ग्रुप दिए गए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को इन 9 ग्रुप में से कोई एक एक करके सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे नीचे देख पाएंगे दिया गया है, उपरोक्त दिए गए विषयों में से विद्यार्थी 2 मेजर व एक माइनर सब्जेक्ट चयन करेगा। इसी के साथ यहाँ पर सेकंड नंबर पर देख पाएंगे छात्र द्वारा किसी एक ग्रुप से एक ही विषय का चयन किया जा सकता है। मतलब यदि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक ग्रुप से केवल एक ही सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। साइंस वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, इसमें जो है 4 ग्रुप बांटा गया है, तो इसमें भी 2 मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट आपका रहेगा। प्रत्येक आवेदक को 2 मेजर व एक माइनर विषय चुनना है। छात्र द्वारा किसी एक ग्रुप से एक ही विषय का चयन किया जा सकेगा। इसी के साथ बीकॉम वाले स्टूडेंट्स का 2 ही मेजर सब्जेक्ट उनके एडमिशन फॉर्म में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी मेजर और माइनर नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्स क्या चूज करना है, कौन से कोर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहले बी वाले स्टूडेंट देख पाएंगे, इन सभी कोर्सेज में से कोई एक आप जो है वोकेशनल कोर्स चूज करेंगे, बी वाले स्टूडेंट्स। उसके बाद बीएससी बायो वाले स्टूडेंट देख पाएंगे, वोकेशनल कोर्स यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बीएससी मैथ वाले स्टूडेंट देख पाएंगे। उसके बाद बीकॉम वाले स्टूडेंट देख पाएंगे वोकेशनल कोर्स कौन सा चूज करना है, तो यहाँ पर जो है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स अपना वोकेशनल कोर्स चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बीए वाले स्टूडेंट देख पाएंगे, यहाँ पर भी जो है आपको 2 ही मेजर सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पर नोटिस में मेंशन किया गया है, विषयों का चयन करने से पूर्व प्रतिबंधित विषय संयोजन का परीक्षण अवश्य कर लें। मतलब जो आपको मैंने पीडीएफ दिखाया है उसको चेक कर लें। यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि केवल आप एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे और इसी के साथ आपको 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पर यदि आप ग्रुप ए से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं और ग्रुप बी से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप सी से कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाएंगे आप। ठीक इसी प्रकार से यदि आप ए और सी से करेंगे तो बी से नहीं, इसी प्रकार से आप बी और सी से करेंगे तो ए से नहीं। यहाँ पर जैसे एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, यहाँ पर जैसे मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर चूज कर लेंगे। 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन जो है डिसेबल हो गए हैं। और इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स ये गलती मत कीजिएगा कि एक ही ग्रुप से 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, मतलब आपको दोनों ग्रुप में से अलग अलग सब्जेक्ट चूज करना। माइनर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिस्ट ओपन हो जाएंगे बीए के, तो यहाँ से जो है आप अपना माइनर सब्जेक्ट चूज करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, माइनर सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय जो आपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर चूज किया है यहाँ पर और यहाँ पर, उसको माइनर सब्जेक्ट नहीं चूज करेंगे। मतलब इसके अलावा आप दूसरा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर वोकेशनल कोर्स देख पाएंगे, वोकेशनल कोर्स दिया गया है बीए के लिए। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी वोकेशनल कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है ये ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स में फिलअप होकर के आ जाएगा। यहाँ पर बीएससी बायो वाले स्टूडेंट देख पाएंगे, इन तीनों मेजर सब्जेक्ट में से केवल आपको 2 ही मेजर सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आप माइनर सब्जेक्ट चूज करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मेजर सब्जेक्ट आपने चूज किया उसको माइनर सब्जेक्ट नहीं चूज करेंगे। यहाँ पर वोकेशनल कोर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो भी वोकेशनल कोर्स लेना चाहते हैं यहाँ पर वोकेशनल कोर्स ले पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बीएससी मैथ वाले भी स्टूडेंट देख पाएंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट आ रहे हैं, इनमें से कोई 2 ही मेजर सब्जेक्ट आपको चूज करना है। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप वोकेशनल कोर्स चूज करेंगे। यहाँ पर बीसीए वाले स्टूडेंट देख पाएंगे, बीसीए वाले स्टूडेंट्स में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है सिलेक्ट करने को। यहाँ पर लिख करके आ रहा है नोटिस फॉर बीसीए एडमिशन इंटरमीडिएट विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th मैथमेटिक्स से किया है वही स्टूडेंट्स बीसीए कर पाएंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कैटेगरी, फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप अप्लीकेबल हैं।
उसके बाद यहाँ पर वेटेज, यदि आपने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट या स्पोर्ट किया है, मतलब इसका कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे, वरना नन ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड। उसके बाद आप स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है, मतलब परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर RMLU RN नंबर फिलअप करना है, जो कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बताया था कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया औद्योगिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के RMLU RN का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से आपको नंबर मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया औद्योगिक विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने RMLU RN का रजिस्ट्रेशन करके RMLU RN नंबर जनरेट कर लिया वो सभी स्टूडेंट्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, फिलअप करके आप सभी स्टूडेंट्स लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर जो माई अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रिंट RMLU RN फॉर्म, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं आपका RMLU RN नंबर दिया गया। जैसे ही आप प्रिंट RMLU RN फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में RMLU RN उसके बाद 26 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो 26 के बाद है, मतलब 26 से लेकर के जो 10 अंक दिए गए हैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मतलब RMLU RN के बाद वाला। कॉपी करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर RMLU RN नंबर फिलअप करेंगे, उसके बाद री इंटर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर RMLU RN नंबर फिलअप कर दिए उसके बाद यहाँ पर लिख करके आएगा मैच RMLU RN नंबर वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पर यदि आप अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं तो यस या नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो अगला ऑप्शन है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर यहाँ से फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। परसेंटेज में आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप 12th का डिटेल्स फिलअप करेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका फाइल साइज जो रहेगा 50 KB का रहेगा। उसके बाद आपने जो औद्योगिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर RMLU RN का रजिस्ट्रेशन किया है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद हाई स्कूल का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे यहाँ पर स्टेटस में जो है अपलोडेड लिख करके आएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर जो डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स दिया गया है इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस नेम में कोई भी प्लेस फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सभी डिटेल्स मैंने सही फिलअप किया है तो आप फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे। फाइनल प्रिंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन फॉर्म का प्रिंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट बैक आएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से प्रिंट रजिस्ट्रेशन फीस के नीचे प्रिंट एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन आ गया है। इस पर क्लिक करके आप दोबारा भी प्रिंट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन स्टेटस में देख पाएंगे सक्सेस लिख करके आ रहा है। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स का जो है महाविद्यालय में काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के लिए भी जो है साकेत महाविद्यालय अयोध्या द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिस दिखा दे रहा हूँ कि आपका काउंसलिंग किस डेट से है और काउंसलिंग के लिए कहाँ पर जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस का डेट देख सकते हैं 18/5/2026। प्रवेश संबंधी आवश्यक सूचना। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में BA, BSc, बायो, मैथ और BCom, BCA फर्स्ट सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया 22/5/2026 से प्रारंभ की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकरण आवेदन पत्र को पूरित कर उसके प्रिंट आउट के साथ सभी अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करते हुए शैक्षणिक मूल अभिलेखों के साथ दिनांक 22/5/2026 से काउंसलिंग व प्रवेश के लिए महाविद्यालय में निम्नांकित विभाग में उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, 12th का यदि ओरिजिनल मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं है तो ऑनलाइन मार्कशीट भी चल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड का फोटो कॉपी, उसके बाद ओरिजिनल कॉपी। आपने जो भी इनकम सर्टिफिकेट RMLU RN में लगाया है उसको लेकर के जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट,
ओरिजिनल और फोटोकॉपी, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। उसके बाद यदि आपने एनएसएस, एनसीसी या फिर स्काउट वेटेज का लाभ लिया है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाएं। वैसे मांगा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने पास रखिएगा जरूर। उसके बाद आपने जो अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आरएमएलयू वारंट का रजिस्ट्रेशन किया उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के साकेत महाविद्यालय में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं अपना काउंसलिंग कराने के लिए जियोग्राफी डिपार्टमेंट में जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर बीएससी बायो और मैथ वाले स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर बीसीए वाले स्टूडेंट जो है बीसीए डिपार्टमेंट में जाएंगे। चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक वीडियो लगा दे रहा हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है। जब आप साकेत महाविद्यालय आ जाएंगे तो उसके बाद जो है गेट से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफिस सामने दिख रहा है उसके राइट हैंड साइड में जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिस के राइट हैंड साइड जाने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को एक 17 नंबर का रूम मिलेगा। उसके बगल में एक गैलरी है, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट जब अंदर जाएंगे तो है जियोग्राफी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जाएंगे, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। यहाँ पर बायो मैथ वाले स्टूडेंट्स अपना काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये बीसीए डिपार्टमेंट है, तो बीसीए वाले स्टूडेंट बीसीए डिपार्टमेंट में जाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट की जानकारी के लिए यह भी बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया वह सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द महाविद्यालय में जाकर के अपना काउंसलिंग करा लेंगे, क्योंकि इस बार जो है प्रवेश प्रक्रिया में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन किया जा रहा है। यदि साकेत महाविद्यालय में सीट फुल हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन साकेत महाविद्यालय में नहीं हो पाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म फिलअप करके महाविद्यालय में जाकर के अपना काउंसलिंग 22 तारीख से करवा सकेंगे। इसी के साथ टीसी के लिए और माइग्रेशन के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को 15 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद आप महाविद्यालय में ले जाकर के जमा कर देंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जो है आप अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा जो साकेत महाविद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं। इसी के साथ यदि आप सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।